एसएससी का डोज सीरीज 2026 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। जब ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब इनको कैसे सोल्व किया जाता है एक मात्र 1 सेकंड में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक खोखला बेलनाकार पाइप है जिसके दोनों सिरे ऊपर से खुले हैं, जिसकी बाहरी त्रिज्या 15 और आंतरिक है, और उसकी लंबाई 28 है। ठीक है, भीतरी और बाहरी घुमावदार सतहों को पेंट करा और दोनों सिरों को पेंट करा, जिसकी लागत 2.2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 25% लागत तो एडवांस ले ली। अब पूछ रहा है बाकी कितनी लागत शेष रह गई। भाई इसका जो भी टीएसए आएगा, यानी जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा, ये 100% आएगा। ठीक, 25% तो अपन दे ही चुके हैं। ठीक है, मात्र 75% राशि चुकानी है। 75% यानी 3/4। टीएसए में कहीं ना कहीं 4 तो रहा होगा, ये कैंसिल हो गया यहीं से, नहीं तो उत्तर पॉइंट में आता। अब बच गया 3। जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसके अंदर 3 मौजूद होगा ही होगा। ये बात तो आप मानते हो? तो चेक कर लेते हैं। 3 का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 4 और 2 6 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है। ये नहीं हो सकता। 6 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 5 दूनी 10, 10 में पूरा नहीं जा रहा। 9 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 8 4 12, 12 में जा रहा है। ये आपका उत्तर हो सकता है। 9 में जा रहा है, 8 और 1 9 जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर सी। ठीक है, यानी ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे पाइप है बेलनाकार, खोखला है। ठीक, पेंट होगा भाई, भार होगा। भार का टीएस से क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पेंट होगा ऐसे, ये वाले हिस्से पे। टू पाई, अब की बार जो आर आएगी वो स्मॉल आर आएगी। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर पेंट होगा। ये ऊपर का भाग है भाई ऐसे। अब ये जो ऊपर का भाग है ये कैसे निकलेगा? πr², ये एक सर्किल है, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, छोटे वाले का, माइनस πr²। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट है। लो जी, πr हमने कॉमन ले लिया, r+r और r-r। क्या बचेगा? r² माइनस स्मॉल r², यानी a² माइनस b², a+b a-b। कोई शक आपको? कोई भी शक नहीं है। यहां से क्या क्या कॉमन आया? देखिए 2π और h तो कॉमन है ही दोनों में। क्या बच गया? r+r। ठीक है, यहां क्या बच गया? 2πr प्लस स्मॉल आर, r माइनस स्मॉल आर। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2π आ रहा है, एक r प्लस स्मॉल आर आ रहा है। क्या बच गया? यहाँ h बच गया इस पूरे पेड़ में। यहां क्या बच गया? r माइनस स्मॉल आर। अब इसको सोल्व करते हैं। 2π, पाई 22/7 दे रखा है, r प्लस r 15 + 8 23 इंटू में ब्रैकेट। h की वैल्यू कितनी? 28,
आर माइनस आर 7, ये 35 आएगा, भाग दे दो 5 बार। ठीक, अब जो 75% राशि बच रही है यानी 3/4, इसका भी हिसाब ले ही लेते हैं। ये राशि है 75%। ठीक, देखिए 4, ये 11 आ गया, 4 को ऊपर से काट दिया। ठीक है, 23 पंजे 115 इंटू में 11। अब पॉलिश का जो रेट है वो 2.2, ये 10। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लो आप, 11 बार, ये 5 बार। पांच से काटोगे इसको, ये 23 बार। देखिए अब क्या क्या बच गया मेरे पास, एक तो 23 बच गया, एक 11 बच गया, एक 11 ये बच गया, और एक ये 3 है। अब जो एक, ठीक है, अब इनका इंटू कैसे किया, देखिए 23 का इंटू पहले 3 से किया, 69 आ गया। फिर एक 11 का इंटू कर दिया। अब 11 का इंटू कैसे करते हैं मेरे भाई, कोई भी संख्या को अगर 11 से इंटू करते हो पहले पीछे वाला नंबर लिख दो, दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना आ गया 15, 15 का 1। अब 6 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 6 को ऐसे के ऐसे लिख दो, और एक जो अपन ने कैरी लिया था वो। ठीक है, अब एक और 11 बच रहा है, उसका भी कर देते हैं ऐसे के ऐसे। 9, दोनों को जोड़ोगे 14, 14 का 1, दोनों को जोड़ा 12 और 1 13, 7 और 1 8। ये आपका उत्तर आ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दे दोस्त, ये आपका उत्तर आ गया।